सो हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लास 10th में भी आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, और रिलेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है ना। यही पढ़ा होगा आपने। और अभी स्कूल में अगर आप 12th क्लास में है तब भी आपको यही बात बताई होगी कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बात गलत है, ये दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये जेई एस्पिरेंट्स के लिए और नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्जैक्ट रिलेशन के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जेई एडवांस में भी इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज़रा आप डायग्राम पे ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक कनकेव मिरर लिया है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से पॉइंट ए। अब ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ज़रा एंगल की बात कर लेते हैं। बच्चों, अगर ये आपकी इंसिडेंट रे इस तरीके से आई और मिरर पर टकराई, ए पॉइंट पर टकराई, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, सो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 2 थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल में है, और ये एंगल भी फिर इसका मतलब थीटा होगा। क्लियर है बच्चों ये बात? सी एफ को मैं डी नाम देता हूँ, एफ पी को मैं एफ यानी फोकल लेंथ नाम देता हूँ, और एफ ए को मैं आर नाम देता हूँ। ठीक, अब बच्चों, जब अपर्चर स्मॉल होता है तो ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि पी ऑलमोस्ट पी प्राइम के बराबर होता है, यानी नज़दीक होते हैं काफ़ी। अब अगर मैं इस सिचुएशन में साइन रूल लगाऊं, इफ़ आई अप्लाई द साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है? अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान में देखेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है ज़रा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज ए। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस एंगल इज पाई माइनस 2 थीटा। ओके, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ये आपका डिस्टेंस है डी, एंड दैट इज एफ, सॉरी दैट इज स्मॉल आर। ओके, अब साइन रूल अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊं तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि दिस एंगल आर डिवाइड बाय इस एंगल का साइन, यानी साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू दिस साइड डी डिवाइड बाय इसके सामने वाला साइन का एंगल, यानी साइन ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू दिस साइड आर डिवाइड बाय इसका साइन एंगल, यानी साइन ऑफ थीटा। ये साइन रूल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में साइन रूल होता है। तो अगर ऐसा है, इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, यानी कि आर, बच्चों साइन पाई माइनस 2 थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, और साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पर कट जाएगा, और आर डिवाइड बाय 2 कोस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू डी। क्लियर है इतनी बात? अब ज़रा ध्यान से देखिए डायग्राम में, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डी प्लस एफ के बराबर होना चाहिए। अगर जो आपका अपर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, पी प्राइम के काफ़ी क्लोज है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका डी और एफ के बराबर होना चाहिए, डी प्लस एफ। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल्स टू डी प्लस एफ। ज़रा डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, यानी सी से पी प्राइम तक की दूरी है, सी से पी प्राइम तक की जो दूरी है वो डी प्लस एफ के बराबर होनी चाहिए। सो आर इज इक्वल टू डी प्लस एफ।
दैट मीन्स r इज इक्वल टू d की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज r डिवाइड बाई 2 कोस थीटा प्लस f, और यहाँ से आप f निकाल सकते हैं, दैट मीन्स f इज इक्वल्स टू r माइनस r डिवाइड बाई 2 कोस थीटा, और फाइनली आपके पास f यानी फोकल लेंथ आ गई, r यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कोस थीटा। तो बच्चों दैट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन which we have to use in the numerical, which is the exact relation between focal length and radius of curvature. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये रिलेशन पता है कि f r/2 के बराबर होता है, ये आप नहीं कर पाओगे बच्चों। वो f इक्वल टू r/2 इसका एक पर्टिकुलर केस है। वो केस क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। केस ये है कि ये जो एंगल थीटा है आपका, यहाँ पर जो ये कोस थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा होता है, ये थीटा आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल हो, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कोस 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाई 2, बिकॉज कोस 0 आपका 1 होता है तो ये 1 माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका एक्सप्रेशन निकलेगा r/2, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इस कंसेप्ट का यूज कहाँ हुआ है मैं आपको क्वेश्चन भी करके बता देता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में। क्या क्वेश्चन था जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये है, ए मार्जिनल रे at height 3 centimeter from the principal axis incident on a concave mirror of radius 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे जेईई एडवांस में पूछा था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास एक कनकेव मिरर दिया है, दिस इज एक कनकेव मिरर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसने बोला है एक मार्जिनल रे है जो कि 3 सेंटीमीटर हाइट से निकली है। तो मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो है वो निकलती है, ठीक है। और जो रेडियस आपको दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर दिया है, और फिर ये यहाँ पर टकराएगी और कहीं यहाँ से फोकल लेंथ से पास होके चली जाएगी, फोकस से पास होके चली जाएगी। ये सिचुएशन आपको दी हुई है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ओके। अब ज़रा आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, मैं नाम भी रख देता हूँ। मान लीजिए दिस इज बी एंड दिस इज ए। अगर आप ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ये 3 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट इसे बोलते हैं। और अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। तो बच्चों यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए? अगर मैं इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट मानूं, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होती है, दैट मीन्स 3/5 यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो थीटा आपका 37 डिग्री होता है, ओके। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए फोकल लेंथ निकालने का, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस थीटा। अब सारी वैल्यूज आपको पता है,
एफ इज इक्वल टू आर आपको 5 दिया है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया 37। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो एफ इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, बच्चों कोस 37 की वैल्यू जो होती है वो आप इस ट्रायंगल में भी देख सकते हो, 4/5 के बराबर होती है। सो दैट इज़ 5 इंटू 1 माइनस 1/8/5, 5 आपका ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज़ 5 इंटू 3/8 विच इज़ 15/8। ये आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस में पूछा गया था। आपको अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं मालूम है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हटके कंसेप्ट था, जनरली बच्चों को ये बात नहीं पता होती, इसलिए मैंने आप सभी को ये कंसेप्ट कराया है। अब देखो, जैसे एक और नया कंसेप्ट है जो कि आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में वो कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसे रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, एक और नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। आपको बच्चों एक कनकेव मिरर दिया है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास एक कनकेव मिरर है और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है एंड लेट्स से दैट इज द फोकस पॉइंट। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है और जो इमेज बन रही है, और इमेज मान लेते हैं इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, ठीक। और मैंने कहा कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और फोकल लेंथ से उसकी डिस्टेंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ से एक डिस्टेंस दी हुई है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज x1, और जो इमेज बन रही है फोकल लेंथ से उसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है x2, ठीक है। एक कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से x1 की दूरी पर रखा है और जो इमेज बन रही है वो भी फोकल लेंथ से x2 की दूरी पर रखी है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछ ले कि फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, तो डायरेक्ट कंसेप्ट है, याद रखना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 इंटू में x2। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें।